हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का फिल्मी सफ़र। एक गीत। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहें घबराए, काहें घबराए। जी हाँ, ये फिल्म है प्यासा, गाया रफ़ी साहब ने है। और एक गीत और है, दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हट के, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। फिल्म है सीआईडी और गाया है रफ़ी ने। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, गायक गीता दत्त और रफ़ी। जी हाँ, ये गाने तो आपने सुने ही होंगे। किस एक्टर पर फिल्माया गया, ये तो आप जान गए होंगे। जी हाँ, ये हैं हास्य कलाकार, बॉलीवुड अभिनेता, हिंदी सिनेमा के जाने-माने एक्टर जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया। और आज हम जानेंगे जॉनी वॉकर के फिल्मी सफ़र के बारे में। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर एक लोकप्रिय हास्य अभिनेता के नाम से जाने जाते हैं। जॉनी वॉकर भारतीय हिंदी फिल्म बॉलीवुड के महान एक्टर थे, जिन्होंने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने भारतीय फिल्मों में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। जब भी जॉनी वॉकर पर्दे पर आते, लोग हंसने को मजबूर हो जाते थे। कमाल की एक्टिंग करते थे, हर रोल में जान डाल देते थे। विशेष रूप से एक असहाय शराबी के रोल उन्हें फिल्मों में मिला करते थे। हर कोई ऐसे ही रोल उन्हें दिया करते थे। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी का जन्म इंदौर में हुआ था। कोई कहता है उनके पिता एक मिल में नौकरी करते थे, कोई कहता है एक बुनाई शिक्षक थे। जॉनी वॉकर उनके 12 बच्चों में से एक थे। आमतौर पर उनकी जन्म तिथि 15 मई 1923 या मार्च 1924 या 11 नवंबर 1926 बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 11 नवंबर 1926 को ही उनका जन्मदिन मानते हैं। जब उनके पिता की नौकरी चली गई तो परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी की तलाश में मुंबई चले आए। और उनके पिता की एक जान पहचान वाले व्यक्ति ने कुछ प्रयास के बाद उन्हें बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। वे बस में यात्रियों को बस स्टॉप पर बुलाने के अपने हास्यपूर्ण तरीके से आकर्षित करते और अपने मजाकिया बोलने और एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन भी करते थे। जॉनी वॉकर के अंदर शुरू से ही सिनेमा का जुनून था और लोगों की नकल उतारने में माहिर थे। इसलिए बस में मिमिक्री से यात्रियों का मनोरंजन कर गुजारा करते थे, ताकि उनके टैलेंट कोई फिल्म वाला पहचान ले। अपनी युवा अवस्था के दौरान वह फिल्मों में शामिल होने का सपना देखते थे। नूर मोहम्मद चार्ली को अपना आदर्श मानते थे और फिल्म पर्दे पर एक्टरों की एक्टिंग का अभ्यास किया करते थे। नौकरी मिलने के बाद जॉनी वॉकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि इसके ज़रिए वो मुंबई के स्टूडियो भी घूम लेते थे। एक दिन उनकी मुलाकात डायरेक्टर के आसिफ के सचिव रफ़ीक से हुई। उनके कई बार गुजारिश करने के बाद फिल्म आखिरी पैमाने में एक छोटा सा रोल मिला। उस रोल के लिए जॉनी वॉकर को 80 रुपये मिले थे। एक दिन बलराजसानी बस में सफ़र कर रहे थे कि उनकी नज़र जॉनी वॉकर की हास्य कला पर पड़ी। उन्होंने जॉनी को गुरुदत्त से मिलने की सलाह दी। बस फिर क्या था, उन्होंने गुरुदत्त के सामने शराबी की एक्टिंग की, जिसे देखकर गुरुदत्त को वाकई लगा कि उन्होंने शराब पी रखी है। शराब पिए बगैर शराबी का किरदार निभाना वाकई काबिल तारीफ़ था। पहले तो गुरुदत्त बहुत नाराज़ हुए कि ये कौन शख्स है जिसने सेट पर शराब पी रखी है, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला तो जॉनी को गले लगा लिया। कहा जाता है गुरुदत्त ने ही इनका नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी से बदलकर अपना पसंदीदा स्कॉच ब्रांड जॉनी वॉकर रख दिया था। जबकि फिल्मों में अक्सर शराबी का रोल करने वाले जॉनी वॉकर असल ज़िंदगी में बिल्कुल भी शराब नहीं पीते थे। जॉनी वॉकर ने उस दौर के सभी बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। उनकी मुख्य फिल्मों में जाल, हमसफ़र, मुग़ल आज़म, मेरे महबूब, बहू बेगम, मेरे हजूर, टैक्सी ड्राइवर, देवदास, मधुमती, नया अंदाज। उस वक्त ऐसा था कि मेकर्स राइटर्स पर दबाव डालकर फिल्म में उनका रोल तैयार करवाते थे,
क्योंकि जॉनी वॉकर का इतना नाम था कि फिल्म में उनका नाम देखकर ही दर्शक थिएटरों पर टूट पड़ते थे। लेकिन मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। उनका सुनहरा दौर 1950 और 1960 के दशक में था और उसके बाद के करियर पर गुर्दत की मृत्यु का असर पड़ा। उन्होंने इसे बहुत प्रभावित किया। 1964 उन्होंने विमल राय और विजय आनंद जैसे निर्देशकों के साथ भी काम किया। वह कॉमेडी के भद्दे रूप को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया था। वह मुख्य रूप से हास्य भूमिकाओं के अभिनेता थे, लेकिन अपने जीवन के अंत में वे निराश हो गए। उन्होंने कहा, पहले हास्य कलाकारों का एक सम्मानजनक स्थान था और नायक के साथ लगभग समानांतर भूमिका थी। अब यह हास्य सिर्फ हास्य का एक स्पर्श लाने के लिए है। मैं इसे नहीं मानता। मैंने कॉमेडी छोड़ दी क्योंकि अश्लीलता की बंधक बन गई थी। मैंने 300 फिल्मों में अभिनय किया और सेंसर बोर्ड ने कभी एक लाइन भी नहीं काटी, ऐसा जॉनी वॉकर ने कहा। जॉनी वॉकर बी.आर. चोपड़ा की नया दौर 1957, चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर 1954 और बिमल राय की मधुमती 1958 में अपने काम से खास तौर पर संतुष्ट थे। उनकी आखिरी फिल्म 14 साल की अनुपस्थिति के बाद आई, जब उन्होंने मिसेस डाउटफायर की रीमेक चाची 420 1997 में भूमिका निभाई। बीच की अवधि के दौरान उनका कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से जुड़ा एक सफल व्यवसाय था। वह रविवार को फिल्म शूटिंग का काम करना बंद करने वाले पहले अभिनेता थे। वह सिनेमा में बोलचाल की भाषा लाने वाले पहले अभिनेता थे। उन्होंने 1985 की फिल्म पहुँचे हुए लोग का निर्माण और निर्देशन भी किया। जॉनी वॉकर ने भारतीय अभिनेत्री शकीला की बहन नूरजहां से उनके परिवार के विरोध के बावजूद शादी की। उनकी 3 बेटियां और 3 बेटे, जिनमें से एक अभिनेता नासिर खान हैं। इस बात का अफसोस करते हुए कि उन्हें 6वीं कक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उन्होंने अपने बेटों को स्कूली शिक्षा के लिए यूएस से अमेरिका भेजा। अक्सर शराबी की भूमिका निभाने के बावजूद जॉनी वॉकर दावा करते थे कि उन्होंने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी। पुरस्कार: मधुमती में उनकी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और शिकार में उनकी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार भी मिला। उम्र संबंधी लंबी बीमारी के बाद 29 जुलाई 2003 को उनकी मुंबई में निधन हो गया और पीछे छोड़ गए एक इतिहास, हास्य कॉमेडी, एक स्टाइल जो दोबारा कोई करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उनकी एक्टिंग का कमाल वर्षों तक दिलों में छाया रहेगा और बॉलीवुड में नाम हमेशा अमर रहेगा। जॉनी भाई को सलाम। दोस्तों, फिल्मी सफ़र की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके पास और कोई जानकारी हो, इसी के साथ इजाज़त दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।